नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, छड़ी की करामात। छड़ी की करामात, चित्रकार हरविंदर मांकड़, कहानी विजय कुमार वत्स, रंग संयोजक ऋषि मांकड़। दीनू नाम का एक गरीब बढ़ई किसी तरह 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाता था। दीनू और उसकी पत्नी रधिया अपने इकलौते बेटे बादल की ओर से सदैव परेशान रहते थे। बेटा, पूरे दिन निठल्ला रहकर तेरा समय कैसे कटता है? बादल, सभी बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनते हैं और तू है कि सारा दिन मटर गश्ती करता है। मगर बादल पर माँ बाप की बातों का कोई असर न होता था। एक दिन, सुनो जी, क्यों ना बादल को किसी दूसरे के यहाँ काम सीखने भेज दें। क्या पता पराये लोगों से ही यह कुछ सीख जाए। शायद तुम ठीक कह रही हो रधिया। अगले दिन, जमींदार जी, यह मेरा बेटा बादल है, इसे आप अपने यहाँ किसी काम पर रख लीजिए। ठीक है, तू इसे यहाँ छोड़ जा। उसी दिन, ओह मूर्ख, तूने इतना कीमती फूलदान तोड़ दिया। जमींदार ने कोड़े मारकर उसे उसी समय हवेली से बाहर निकाल दिया। बादल रोता बिसूरता अपने घर पहुंचा। क्या हुआ बादल, तू इस समय हवेली से क्यों चला आया? बापू, जमींदार ने मुझे कोड़े मारकर हवेली से निकाल दिया, कहकर बादल ने दीनू को सारी बात बताई। इस घटना के 1 माह बाद बादल को जहाँ जहाँ भी काम पर लगाया उसे तुरंत निकाल दिया गया। अब इसे सुधारने के लिए क्या करें? रधिया, गांव नौरंगपुर में कल्याण नाम का मेरा एक दोस्त रहता है। वह खेती बाड़ी करता है। क्यों ना बादल को उसके पास छोड़ आऊं? यह भी करके देख लो, क्या पता वहां जाकर बादल खेती बाड़ी ही करनी सीख जाए। उसी दिन दीनू बादल को लेकर नौरंगपुर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते चलते एक बियाबान वन में जा पहुंचे। आह, क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लूं। दीनू उस पेड़ के नीचे बैठ सुस्ताने लगा। बादल, अगर तू किसी काम का होता तो मुझे आज इस तरह जंगलों की खाक न छाननी पड़ती। उसी क्षण उन दोनों के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें कोई दुख है क्या? क्या बताऊं भाई, यह मेरा लड़का बादल निपट मूर्ख और निखट्टू है, कहकर उसने सारी बात बूढ़े को बता दी। सारी बात जानकर, देखो, मैं इस वन का देवता हरिदेव हूँ। तुम दोनों को उदास बैठे देख मैं यहाँ चला आया। चाहो तो अपने इस लड़के को मेरे पास छोड़कर जा सकते हो, लेकिन इस वन में रहकर यह क्या करेगा? मैं इसे काम की बातें सिखाऊंगा और हो सका तो इसकी कुरूपता दूर कर इसे सुंदर व सुडौल भी बना दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, लेकिन एक शर्त है। तुम 1 वर्ष बाद इसे पहचान कर ही अपने साथ ले जाओगे। अगर न पहचान पाए तो इसे मेरे पास 1 साल और बिताना होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। बादल को वन देवता को सौंप दीनू अपने गांव वापस लौट आया। आओ बादल, अब तुम मेरे साथ चलो। जब दीनू वापस अपने घर पहुंचा, छोड़ आए जी बादल को नौरंगपुर? नहीं, मैं उसे उससे भी ज़्यादा अच्छी जगह छोड़कर आया हूँ। तब दीनू ने विस्तार पूर्वक रधिया को वन देवता से हुई मुलाकात के बारे में बताया। दीनू से सारी बातें जानकर, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ, तुम देखना, 1 वर्ष बाद मैं सुंदर सुडौल व बुद्धिमान बने बादल को लेकर घर वापस लौटूंगा। फिर जैसे तैसे 1 वर्ष पूरा हुआ। सुनो जी, अब तुम बादल को ले आओ। ठीक है, मैं आज ही वन देवता के पास जाता हूँ। दीनू उसी दिन उस जगह पहुंचा जहां उसकी भेंट वन देवता से हुई थी। वन देवता, तुम कहाँ हो? कुछ ही देर में। दीनू, अपने बेटे बादल को लेने आए हो? हाँ वन देवता। ठीक है दीनू, तुम मेरे साथ आओ और शर्त के मुताबिक अपने बेटे को पहचानो और ले जाओ। कुछ ही देर बाद दोनों एक हरे भरे स्थान पर पहुंचे। लो, पहचानो अपने बेटे को। तुम्हारा बेटा बादल हिरन के उस झुंड में है। क्या? बादल और हिरन के रूप में? हाँ, बादल को सुंदर व बुद्धिमान बनाने के लिए मुझे उसे विभिन्न रूपों में परिवर्तित करना पड़ता है। ओह! दीनू ध्यान से एक एक हिरन को देखने लगा। कुछ देर बाद, वन देवता, मैं तो अपने बेटे बादल को नहीं पहचान पाया। तब तुम अपने घर वापस लौट जाओ। अभी तुम्हारे बेटे को मेरे पास साल भर तक और रहना होगा। दीनू हताश था घर वापस लौट गया। घर पहुंचकर जब उसने सारी बातें रधिया को बताई, वह वन देवता जरूर कोई ठग है। उसने तुम्हें ठग कर बादल को अपने कब्जे में कर लिया है। रधिया, वह बादल को ठोक पीट कर आदमी बनाने में जुटा हुआ है और तू है
कि उस पर शक कर रही है। रधिया दीनू की सादगी पर मन ही मन बल खाकर रह गई। फिर 1 वर्ष बीतने पर दीनू पुनः वन देवता के पास पहुंचा। दीनू, अपने बेटे बादल को पहचान लो, वह उन भेड़ों के बीच में है। एक बार फिर वह अपने बेटे बादल को न पहचान पाया। दीनू, मुझे दुख है कि इस वर्ष भी तुम्हें अकेले ही अपने घर लौटना होगा। तुम ठीक कह रहे हो वन देवता। जब दीनू निराश व थका हारा अपने घर वापस लौटा। अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन आ गया होगा। रधिया, वन देवता जरूर कोई न कोई छलावा है जो हमें ठग रहा है। तब क्या मेरा बच्चा उस जादूगर के पंजे में ही फंसा रहेगा? रधिया, ऐसा न कहो। बादल तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी बेटा है। अब की बार मैं उसे उसके पंजे से अवश्य छुड़ा कर लाऊंगा। अब बादल से बिछोह के गम में रधिया और दीनू मन ही मन घुलने लगे थे। बादल जैसा भी था, हमारा इकलौता बेटा था। उसे सुधारने के चक्कर में हम उससे हाथ ही धो बैठे। रधिया, बादल के बारे में जिसे भी बताएंगे वही हमारी मूर्खता पर हंसेगा। जैसे तैसे यह वर्ष भी बीता। फिर एक दिन, यदि मैं इस बार भी बादल को न पहचान सका तो वहां वन में ही कहीं अपनी जान दे दूंगा। इन्हीं सोचों में डूबा वह वन में जा पहुंचा। तभी, अरे, यह कमबख्त मक्खी कहाँ से आ गई? दीनू ने हाथ से उस मक्खी को दूर भगा दिया, लेकिन मक्खी भिन भिनाती हुई पुनः उसके पास आई और बोली, बापू, मैं आपका बेटा बादल हूँ। बादल, तुम कहाँ हो बेटा? मुझे तो तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बापू, इस समय मैं मक्खी बनकर आपके सामने उड़ रहा हूँ। ओह बापू, मेरी बात ध्यान से सुनो। वन देवता हरिदेव वन का देवता नहीं, अपितु बंगाल का जादूगर कादू है। क्या? जादूगर कादू? हाँ बापू, आज वह आपको दाना चुगते बहुत से कबूतरों में से मुझे पहचानने को कहेगा। आप उनमें से सिर्फ उसी कबूतर को चुनना जो छाती में सिर गड़ाए होगा और दाना न चुग रहा होगा। तुम्हारी बातें तो बड़ी आश्चर्यजनक हैं। बापू, मैं जा रहा हूँ। अगर मुझे असली रूप में पाना है तो आप मेरी कही बात ध्यान में रखना। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। इतना कहकर मक्खी उड़ गई। वन में उसी जगह पर पहुँचने के बाद, वन देवता, तुम कहाँ हो? मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। तत्काल ही जादूगर कादू उसके सामने प्रकट हुआ और, दीनू, वो देखो, बादल सामने कबूतर बना दाना चुग रहा है। अपने बेटे को पहचानो और ले जाओ। ठीक है। कुछ क्षणों बाद, निश्चय ही यही बादल है। अगले ही पल, वन देवता, वह रहा मेरा बेटा। ओह, तो तुमने अपने बेटे को पहचान ही लिया। वन देवता, एक ना एक दिन तो इसे पहचानना ही था। ठीक है, तुम अपने बेटे को ले जा सकते हो, लेकिन अपने बेटे को मैंने तो तुम्हें मनुष्य के रूप में सौंपा था। ओह हाँ, मैं अभी तुम्हारे बादल को मानव के रूप में परिवर्तित करता हूँ। यह कह जादूगर कादू ने कबूतर बने बादल को हाथ में उठाया और, अरे, फिर उड़ता हुआ कबूतर वापस आज जैसे ही पृथ्वी से टकराया। ओह, कबूतर मानव के रूप में परिवर्तित हो रहा है। कुछ ही पल बाद, दीनू, यही है तुम्हारा बेटा बादल। ओह, मेरा बेटा इतना सुंदर बन गया। दीनू, यह सुंदर ही नहीं अपितु बुद्धिमान भी बन गया है और अब यह आलसी भी नहीं रहा है। ओह वन देवता, मैं तुम्हारे इस उपकार को जीवन भर नहीं भूलूंगा। तत्पश्चात, क्या तुम वास्तव में ही मेरे बेटे बादल हो? हाँ बापू, मैं ही आपका वह बेटा हूँ जिसने आज तक तुम्हें दुखों के सिवाय और कुछ नहीं दिया है। बेटा, घर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। फिर जैसे ही वे दोनों वहाँ से जाने लगे, ठहरो बादल, मेरे सपनों को धूल में मिलाकर तुम इस तरह नहीं जा सकते। यह सुनते ही बादल ने पलटकर देखा और बोला, मैं जा रहा हूँ जादूगर कादू, तुम मुझे रोक सको तो रोक लो। ऐसा? अगले ही पल जादू की छड़ी इन दोनों को इसी समय पत्थर का बना दे, लेकिन दीनू व बादल पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। यह देख, अरे यह क्या? हा हा हा, जादूगर कादू, तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है वह एक साधारण छड़ी है। तुम्हारी जादू की छड़ी इस समय मेरे पास है। यह कहकर बादल ने अपने वस्त्रों में छिपी जादू की छड़ी बाहर निकाली। उसे देखते ही, धोखेबाज, नीच, ला मेरी जादू की छड़ी मुझे दे दे, वरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ अब वही करूँगा जो तुम हम दोनों बाप बेटों के साथ करने वाले थे। अगले ही पल जादू की छड़ी इस धूर्त जादूगर को तुरंत ही पत्थर का कर दे। नहीं, शीघ्र ही। ओह,
यह तो सचमुच में पत्थर का बन गया। बापू, इस धूर्त की यही सजा थी। बादल बेटा, मेरा तो यहाँ जी घबरा रहा है, तुम जल्दी से यहाँ से चले चलो। हाँ बापू, लेकिन जाने से पहले जादूगर की बेटी को तो अपने साथ ले लें। जादूगर की बेटी? लेकिन वह है कहाँ? यहीं पास ही जादूगर के महल में है। फिर बादल ने जादू की छड़ी को आदेश दिया, जादू की छड़ी, हम दोनों को शीघ्र ही जादुई महल में ले चल। अगले ही पल, ओह, जादू भी क्या भला है, इससे असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अगले ही पल वे दोनों महल में थे। विधोत्मा बहन, ये मेरे पिता हैं। इसका मतलब तुम मेरे पिता को पत्थर का बनाए हो भैया? हाँ बहन, तभी तो बापू को यहाँ तक लाने में सफल हो सका हूँ। ओह, आखिर पिताजी के कर्म उन्हें ले ही डूबे। यह कहते कहते विधोत्मा की आंखें आंसुओं से भर गई। यह देख बहन, दिल छोटा न करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बाहर लाकर रहूंगा। तत्पश्चात जादू की छड़ी, मैं आखिरी आदेश यह देता हूँ कि तुम इस जादू के महल को समाप्त कर दो। अगले ही पल, अरे यह क्या हुआ? कुछ देर बाद जब धुआं छटा, ओह, जादू का महल व जादू की छड़ी कहाँ गई? बापू, जादूगर कादू के साथ ही उसका जादू भी समाप्त हो गया है। तत्पश्चात, बादल भैया, मैं अपने पिता की मूर्ति के दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन। जल्दी ही तीनों जादूगर कादू की पत्थर की मूर्ति के पास पहुँचे। पिताजी, अगर आप सही राह पर चले होते तो आज तुम्हारी यह हालत न हुई होती। फिर विधोत्मा भारी मन से दीनू व बादल के साथ चल पड़ी। काफी देर चलने के बाद जब वे तीनों रधिया के पास पहुंचे, आज भी तुम बादल को साथ नहीं लाए? नहीं रधिया, आज मैं बादल को साथ लाया हूँ। सच? कहाँ है मेरे बेटा? रधिया, यही तो हमारा बेटा बादल है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।